मेरे पीछे है एशियाटिक लाइब्रेरी, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट लाइब्रेरीज, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा किताबें हैं। सो इफ़ यू आर इनटू रीडिंग तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। वैसे मुझे तो लगता है कि रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, क्योंकि उससे हमारी नॉलेज बढ़ती है और हमारी टीवी सीरियल की जो खलनायिका हैं और जो ये हीरोइंस हैं ना, इन्हें भी रीडिंग की हैबिट ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि जो विलन्स होती हैं ना, उन्हें और कोई काम तो होता नहीं है साजिश करने के अलावा। और एक बार फिर से तपस्या जो है वो यहाँ साजिश करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, सीरियल जगधात्री की हम बात कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस बार तपस्या ने क्या नया हंगामा किया है। आग में घी डालने का काम तपस्या से बेहतर भला कौन कर सकता है, लेकिन जगधात्री हमेशा आ जाती है आग में पानी डालने के लिए। अब देखिए, कहानी में एंट्री हो गई है माया के पति शरद की, जिसे पता चला है कि उसकी बेटी को चोट लग गई है। और फिर क्या है, घर पे आते ही उसने ड्रामा शुरू कर दिया। इस शरद को लगता है कि माया गुंजन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही है। भले ही वो दोनों अलग हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माया अपनी बच्ची पर ध्यान न दे। अब देखिए, ये इन्फॉर्मेशन ना शरद को किसी और ने नहीं बल्कि तपस्या ने ही दी है। वो तो यही चाहती है कि घर में आए दिन कोई ना कोई नया ड्रामा होता रहे। तपस्या ये भूल जाती है कि यहाँ जगधात्री भी है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके घर में इस तरह का कलेश हो। और इसीलिए देखिए कैसे वो इस शरद और माया को समझा भी रही है। और माया हस्बैंड वाइफ हैं और हमारी एक बच्ची है छोटी सी 5 साल की। तो उसको एक्चुअली मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि उसको चोट लगी है, और जिस बात की भनक माया को भी नहीं है कि उसको चोट लगी है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है और मैं अपनी बेटी को वापस लेने आता हूँ घर पे कि मतलब वो उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है घर में, एंड मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो इसी बात को लेके बहस हो रही है हमारी कि तुम कैसे अकेले ख्याल रखोगे, यहाँ पूरा घर है, ये है वो है। तो वो सारी चीज़ें, वही पूरा सीन हम लोग शूट कर रहे हैं। तो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मुझे तपस्या देती है, तपस्या फ़ोन करती है और वो मुझे बताती है कि ऐसे ऐसे गुंजन को चोट लगी है, और वो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भेजती है। तो फिर मुझे बड़ा अजीब लगता है और मैं मतलब बगैर कुछ सोचे समझे मैं डायरेक्टली घर पे आ जाता हूँ और फिर ये पूरा बवाल खड़ा हो जाता है। अब जब तपस्या ये देखती है कि भाई जगधात्री ने तो सारा झगड़ा सुलझा दिया, तो उसे मिर्ची लगती ही है। उसके प्लान पे पानी जो फिर गया। तपस्या आप कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जगधात्री के रहते हुए आपकी ये साजिशें ना कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो जगधात्री से मेरी पहली मुलाकात होगी इस सीन में, जहाँ मैं उसको थैंक्स बोलूँगा, उसको बोलूँगा कि उसने मेरी बेटी का ख्याल रखा। जगधात्री हमें समझाती हैं कि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे के सामने इस तरीके का कोई एक्ट ना हो जिससे उस पर उसके मन पे या फिर उसके दिमाग पे कोई असर पड़े। तो उस तरीके से उसकी बात सही लगती है हमको, और हम सॉरी फील करते हैं, हमें बहुत बैड फील होता है। तो उस तरीके से जगधात्री एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाती हैं इस सीन में, और बताती हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा या जो भी आप जिस बात पे भी बहस कर रहे हो, एटलीस्ट ख्याल रखो कि एक छोटी सी बच्ची वहाँ है और वो घबराई हुई है। मतलब मुझे वो आउट ऑफ एवरीवन, क्योंकि मैं सबको तो जानता हूँ घर में, बट मैं जगधात्री को नहीं जानता हूँ, और जिस तरीके की वो बात रखती हैं तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि वो एक समझदार इंसान है जो मेरी बात को भी समझ रही हैं और अपना घर की सिचुएशन को भी समझ रही हैं। तो उस हिसाब से मेरे लिए वो थोड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर है इनसाइड द हाउस। अब देखिए, जब से जगधात्री और तपस्या की शादी एक ही घर में हुई है, तब से इसी तरह का ड्रामा चल रहा है। तपस्या कुछ न कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से घर में कलेश होता है, और दूसरी तरफ जगधात्री सब कुछ संभालने की कोशिश करती है। अब हमें तो लगता है कि यहाँ भी ना ये सास बहू वाला ड्रामा ही बनता जा रहा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।